हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज़, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ फेस वैक्सिंग की वीडियो शेयर करने वाली हूँ बिकॉज मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि दी फेस वैक्सिंग के ऊपर वीडियो बनाइए। सो गाइज़, वीडियो को फुल वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। यहाँ पे जो हम वैक्स यूज़ करने वाले हैं ये है रेका की ब्राजीलियन वैक्स। काफ़ी अच्छी वैक्स होती है गाइज़, फेस के लिए एंड सेंसिटिव एरियाज़ के लिए एकदम परफेक्ट वैक्स होती है। इसको किस तरीके से किया जाता है स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी एंड इसमें किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और इसके पार्लर में क्या चार्जेस होते हैं, ये सारे कुछ आज इस वीडियो में शेयर करने वाली है। इस वजह से वीडियो को फुल वॉच करना। तो जब भी किसी के फेस पे आप वैक्स करें तो सबसे पहले आप क्लींजर से पहले स्किन को क्लीन कर लें। बिना क्लीन आप डायरेक्ट फेस पे वैक्स मत करना। और क्लीन करना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्लींजर से, जिससे कि स्किन को थोड़ा सा एक मॉइस्चर मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 से 3 मिनट की करी थी क्लींजर से मसाज। आप चाहे तो वेट वाइप से भी फेस को क्लीन कर सकते हैं। पूरा फेस क्लीन करने के बाद अब हम यूज़ करेंगे रेका की प्री वैक्स जेल लोशन, और इसके जगह पे आप पाउडर भी ले सकते हो। तो ये आपको पूरे फेस पे एक लेयर सी बना देनी है। इससे क्या होगा, जिसकी सेंसिटिव स्किन होती है ना, उसके फेस पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी नहीं। बिकॉज किसी किसी स्किन पे आपने देखा होगा वैक्स करती एकदम रेड हो जाती है ना स्किन, एंड किसी किसी की स्किन बहुत ज़्यादा पतली भी होती है। तो उससे बचने के लिए ना इसके एक लेयर देते हैं जिससे कि कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आप वैक्स गर्म करें, वैक्स उतनी गर्म होनी चाहिए कि जितनी आप स्किन पे लगा सके, यानी कि कोई प्रॉब्लम ना हो। एकदम बहुत ज़्यादा पतली वैक्स आपको नहीं लगाना, अदरवाइज़ तो स्किन क्लाइंट की जो स्किन है ना वो जल सकती है। एंड इस वाले वैक्स को आप डायरेक्ट गैस पे भी गर्म कर सकते हैं, इंडक्शन पे गर्म कर सकते हैं, और इस तरीके के हीटर में भी, इवन आप ओवन में रख के भी इसको मेल्ट कर सकते हैं इस वैक्स को। ठीक है, आपको छोटे छोटे पैचेस में लगाना है और जिस भी डायरेक्शन में हेयर है ना क्लाइंट के, उस डायरेक्शन में वैक्स लगानी है। देन अपोजिट डायरेक्शन में उसको खींचना है। वैक्स लगाते समय आपको जो स्ट्रिप यूज़ करनी है, ये वुडन की स्टिक है। आप इसकी जगह पे मेटल की कभी भी मत लेना, बिकॉज फेस पे जो वैक्स हम लगाते हैं ना, अगर आपने मेटल की स्टिक से वैक्स लगाई तो स्किन बहुत ज़्यादा जल सकती है, बिकॉज वो एकदम से गर्म हो जाती है। तो इसलिए आप आइसक्रीम स्टिक या फिर इस तरीके की जो स्टिक्स आती है ना वुडन की, उसी से ही आप फेस पे वैक्स लगाएं और छोटे छोटे एरियाज़ में लगाएं। ऐसा नहीं है कि आपने पूरे फेस पे ही एक बार लगा दिया फिर आप पुल करो, जी नहीं, छोटे छोटे पैचेस में आपको लगाना है। एंड थोड़ा सा थिक लेयर आपको लगानी है। पतली लेयर लगाओगे तो अच्छे से जो वैक्स है ना वो निकलेगी नहीं, टूट टूट के निकलेगी। इस वजह से आपको 2 लेयर में कम से कम आपको वैक्स को लगानी है। गाइज़, इस वाली वैक्स के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक्चुअली ये जो मेरी क्लाइंट है इनके फेस पे बहुत ज़्यादा हेयर तो नहीं है, बट ये स्किन को क्लीन और क्लियर करने के लिए वैक्स कराती है। सच में वैक्स कराने से काफ़ी क्लीन हो जाती है, बिकॉज जो छोटे छोटे वाइट हेड्स भी होते हैं ना पूरे स्किन पे, उसको ये बहुत हद तक, बहुत पूरी तरह से, एक तरह से क्लीन कर देती है। स्किन क्लीन लगती है और जितनी भी डस्ट एंड टैन होती है वो भी इससे ख़त्म हो जाती है। तो गाइज़, ये वाली जो वैक्स है ना स्पेशली ये फेस के लिए ही होती है। काफ़ी लोग ना जो नॉर्मल वैक्स होती है जो हम हाथों पे कराते हैं वो भी फेस पे कराते हैं। एक्चुअली उससे भी कोई ऐसी दिक्कत होती नहीं है, बट उससे क्या है ना, ग्रोथ जल्दी आती है और टैन अच्छे से जाती नहीं है। बट ये जो रेका की वैक्स है ना, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है गाइज़। एक शाइन आ जाती है चेहरे पे, तो मुझे बहुत पसंद आती है और मेरे पार्लर में सबसे ज़्यादा ये वाली वैक्स चलती है फेस के लिए। इस वाली वैक्स को आप अंडर आर्म्स हो गया, बिकनी एरिया हो गया, फेस हो गया, उस एरिया पे ज़्यादा यूज़ करते हैं। काफ़ी लोग इसे हैंड पे भी कराते हैं, बट हैंड पे क्या है ना, एक तो काफ़ी ज़्यादा लगती है वाली वैक्स एंड ऊपर से थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। रेखा की जो दूसरी वाली वैक्स होती है ना वो हैंड के लिए एंड फुल बॉडी के लिए बेस्ट होती है, बट ये वाली जो वैक्स है ना ब्राजीलियन वैक्स, ये फेस के लिए बहुत परफेक्ट होती है। तो अगर आपने इस वैक्स को अपने पार्लर में नहीं रखा ना, तो इस वैक्स को आप रखना चालू कर दो, बिकॉज़ ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है। एक बार किसी क्लाइंट ने करा लेना है वैक्स तो ये दोबारा और हर बार आपके पास ज़रूर से आएगा। फोरहेड एरिया में थोड़ा सा ध्यान से लगाना पड़ता है, बिकॉज ये वैक्स जिस जगह पे लग गई वहाँ से आपके हेयर जाने ही जाने हैं, क्योंकि लग के फिर आप उसको ऐसा नहीं कि वाटर से क्लीन कर दोगे या फिर उसे किसी चीज़ से हटा दोगे। अगर आपने जहाँ पे वैक्स लगा दी तो फिर वो आपको खींचना ही पड़ेगा एंड वहाँ से हेयर निकल जाएंगे। इस वजह से बहुत केयरफुली आपको फोरहेड पे लगाना पड़ेगा। आईब्रोज़ को बिल्कुल भी टच नहीं करना एंड खींचते समय ना आपको स्किन को भी खींचना है। और याद रखिए, जब किसी की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन होती है, क्योंकि देखो किसी किसी क्लाइंट के ना बहुत पतली स्किन होती है
ऐसी स्किन पे मैं बोलूँगी कि आप रिस्क मत लेना, बिकॉज़ कईयों की क्या होता है ना, कई वीडियो में मैंने देखा है स्किन ही निकल आती है। ये वाली जो वैक्स होती है थोड़ी सी हार्ड होती है, एंड अगर आपने बहुत पतली स्किन पे इस वैक्स को कर दिया तो मे बी उनकी स्किन भी निकल जाए। तो ऐसे केस में आप क्लाइंट को मना ही कर दो, बिकॉज़ आप मे बी आप अपनी तरफ से ठीक करोगे, बट पता नहीं ना कि क्लाइंट की स्किन पे वो सूट करेगा नहीं करेगा, इस वजह से। एंड किसी के बहुत ज़्यादा अगर दाने ना, जिसके पिंपल्स होते हैं बहुत मोटे वाले पिंपल्स जिसमें ब्लड भी आ रहा होता है, उस केस में भी आपको फेस पे वैक्स नहीं करनी है। आप 400-500 के चक्कर में आपको रिस्क नहीं लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। बिकॉज जब हम पार्लर ओपन करते हैं ना, तो हमारे ऊपर ना बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। अगर हमने किसी का काम ख़राब कर दिया, ये बाई चांस हमने ख़राब नहीं किया, बट क्लाइंट की स्किन ऐसी है जो कि हमें नहीं पता था, और उनकी स्किन पे कोई रिएक्शन हो गया, तो हो सकता है वो क्लाइंट आपका पार्लर भी बंद करा दे। बिकॉज मैंने कई केसेस ऐसे देखे कि अच्छा खासा पार्लर चलते हुए भी ना क्लाइंट की वजह से उनको बंद करना पड़ा, क्योंकि क्लाइंट के फेस पे अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो केस करेगा तो फिर वो आपके ऊपर बात आएगी। इस वजह से जहाँ भी आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम लगे ना, आपको डाउट लगे कि नहीं इस क्लाइंट के ऊपर शायद इसका कुछ असर हो सकता है, इवन अगर कोई क्लाइंट आया उनको फेस पे ब्लीच करानी है और आपको लग रहा है कि नहीं भाई इसकी स्किन पे अगर हम ब्लीच करेंगे तो कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, ठीक है, तो ऐसे केस में भी आपको उन क्लाइंट के ऊपर कोई काम ही नहीं करना। आप मना कर दो कि नहीं हमारे पास नहीं है, या भी जो भी बहाने आपको लगाने हो, बट आपको नहीं करना है, ठीक है। और देख लो अपर लिप्स में भी आपको छोटे छोटे पैचेस बना के रखने हैं। तो ये वाली वैक्स आप कहाँ से ले सकते हो, इसको आप अमेज़ोन, नायका, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा कहीं से भी ले सकते हो। मैं लिंक दे दूँगी अगर आप परचेज़ करना चाहोगे तो। एंड गाइस ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बट आपको बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आपको प्री वैक्स लोशन लगाना है, फिर आपको बहुत ज़्यादा गर्म वैक्स नहीं अप्लाई करनी है, छोटे छोटे एरियाज़ में जिस भी डायरेक्शन में हेयर है उस डायरेक्शन में आपको वैक्स लगानी है, एंड बहुत छोटे छोटे पैचेस में थोड़ी सी थिक लेयर लगानी है। एंड फिर आपको उसको अपोजिट डायरेक्शन में आपको उसको खींचना है, ठीक है। बस यही करना और कुछ नहीं करना, और अगर आप तरीके से काम करोगे तो वो काम अच्छा ही होगा, ठीक है। और ये देख लो इनकी स्किन कितनी क्लियर होती जा रही है। सो गाइस अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है ना आपके पार्लर में और वो बोलता है कि मुझे फेस वैक्स करानी है, बट उनको नहीं पता होता, क्योंकि देखो हमें पता है ना कि कौन सी वैक्स ज़्यादा बेटर है, बट क्लाइंट को नहीं पता, तो आप उनको सजेस्ट किया करो कि रीका वैक्स कराओ, ये फेस के लिए होती है, उसके बेनिफिट्स बताया करो। तो ऐसे जब वो क्लाइंट कराएगा ना तो नेक्स्ट टाइम वो फिर वही चीज़ कराएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने देखो फेस को क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद आपको कोकोनट ऑयल लेना है एंड उससे हल्की सी मसाज देनी है, कम से कम 1 मिनट की। इससे क्या होगा, क्योंकि ये जो वैक्स होती है ना ये पानी से ईजिली जाती नहीं है, बहुत चिपचिप सा करता है चेहरा, और कहीं कहीं पे छोटी छोटी वैक्स अगर रह गई ना तो वो निकलेगी नहीं जब तक आप उसे आफ्टर वैक्स लोशन से ना निकालो या फिर कोकोनट ऑयल से ना निकालो। सबसे बेस्ट मुझे कोकोनट ऑयल लगता है, सस्ता और अच्छा। एंड सी इनके फेस पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। प्रॉब्लम आनी होती है ना देखो वो तुरंत के तुरंत पता चल जाती है, स्किन ना एकदम रेड हो जाएगी, छोटे छोटे दाने इमीडिएट निकल जाएंगे, बट इनके फेस पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एंड गाइज यहाँ पे बता दूँ अगर किसी की स्किन पे ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इमीडिएट उनके फेस पे थोड़ी ठंडी वाली चीज़ लगाओ, लाइक बर्फ उनके फेस पे रब कर दो, एलोवेरा से मसाज कर दो। इससे क्या होगा, वो जो दाने अगर निकले भी होंगे ना तो वो बैठ जाएंगे। एंड गाइज इस वैक्स के मेरे पार्लर में जो चार्जेस हैं वो है 450। हर जगह पे अलग अलग चार्जेस हो सकते हैं। अगर इनके फेस पे मैं नॉर्मल वैक्स कर रही होती तो उसके चार्जेस मेरे पार्लर में है 250, बट रेखा की ब्राजीलियन वैक्स का मेरे पार्लर में 450 है। तो रेट इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आप लोगों को फिर कमेंट आएंगे कि इनसे आपने कितना चार्ज किया। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।